यादवों को तो तब भी अकल नहीं आई थी जब उनके नेता अखिलेश यादव का जब शासन हटा था तो उनका घर तक धो दिया गया था। मंदिर में प्रवेश करते समय उस मंदिर को गंगा जल से धो दिया गया था। इनको तो तब भी आंखें नहीं आई। ये 4 दिन बाद इन बातों को भूल जाएंगे। यादव के साथ जो आज शोषण हुआ है जाति के आधार पर, ये वही यादव है जो कभी इस देश के अनुसूचित जाति या शोषित वर्ग या बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जो ऐसा है गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर ये भी शोषण करते आए थे। लेकिन किसी भी तरीके का भेदभाव अगर इस देश के अंदर हो रहा है, जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, वो बिल्कुल गलत है और बर्दाश्त के बाहर है। यादव समाज के लोग अगर कहीं कथा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है उनका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान के अंदर हर एक इस देश के व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं, आपकी किसी भी देवी या देवता में आपकी आस्था हो सकती है, आप किसी भी धार्मिक आयोजन का में उसमें शामिल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस समाज से या उस धर्म से बिलोंग करते हों। लेकिन जिस तरीके से इटावा के अंदर ये घटना घटी, ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। और इस देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है, पूजा पाठ करने का उन्होंने ठेका ही ले लिया है, तो उन्हें पूजा पाठ ही करना चाहिए। इस देश के अंदर तमाम IAS IPS की अगर मैं बात करूं, मंत्रालयों की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूं, चाहे मैं मीडिया की बात करूं और तो और मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करूं, सर्वोच्च स्थान पर इस देश के अंदर मात्र 5% आबादी वाला व्यक्ति ब्राह्मण पदों पर बैठा हुआ है। अगर आपका काम पूजा पाठ करना ही है तो आपको तत्काल वो सभी पद आपको छोड़ने चाहिए और आपको निश्चित रूप से पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जो भी आपका कर्म कांड करने का दायित्व आपको मिला हुआ है, आपको वो करने चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर, इस देश के सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से ब्राह्मणों का कब्जा है। इस देश में अगर शासन चल रहा है तो वहाँ भी RSS, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों में सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। आप पूजा पाठ से लोगों को वंचित कर रहे हैं। आप इस देश के अंदर लाना क्या चाहते हैं? नहीं, सवाल ये है, देश संविधान से चल रहा तो सबको अधिकार है ना, कोई भी कथा जी कर सकता है। बिल्कुल, मैंने अभी अपनी बातों में वो बातें रख दी हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो किसी भी धार्मिक आयोजन को खुद भी कर सकता है और उसमें भाग भी ले सकता है, उसे रोकने का किसी को अधिकार नहीं। सबसे पहले तो यहाँ की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उन सभी व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए था। जिस तरीके से योगी शासन, योगी की पुलिस और योगी सरकार जानी जाती है, बिल्डोजर चलाना, लोगों के ऊपर रासुका में मुकदमे लिखना, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना, इतनी गंभीर धाराएं आप एक सामान्य से अपराध करने वाले व्यक्तियों पर लगा देते हैं, तो जिस तरीके से ये जघन्य अपराध उन लोगों के द्वारा किया गया, उनके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मैसेज देश में ही नहीं है, इस देश के बाहर भी जा रहे हैं। मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं देश, मनुस्मृति को मानते हैं। देखिए, ये मनुस्मृति में उस समय होता था कि मूत्र को पवित्र माना जाता था और यहाँ भी ऐसा हुआ। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर मनुस्मृति के माध्यम से शासन करने का अगर उन्होंने बीड़ा उठाया है तो इस बीड़ा को कुचल दिया जाएगा। अब तक इस देश के अंदर केवल और केवल अम्बेडकरवादी लोग, बौद्धिस्ट लोग ही संघर्ष करते आए हैं। लेकिन जब अन्य OBC समाज के लोग, चाहे वो जाट हों, वो भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नाम पर उनको भी खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही कह करके उनको अपमानित किया गया। अब यादव की बारी आई है तो यादव को अपमानित किया जा रहा है। इन लोगों को नहीं, इनके हिसाब से तो हिंदू हैं, लेकिन इस हिंदू वर्ग को इन्होंने 4 वर्णों में बांट दिया है
और चारों वर्णों को मिलाकर के इन्होंने हिंदू कहा है। जब वोट लेने की बात आती है तो सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं तब उनमें जातियाँ ढूंढी जाती है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और ये भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है। अरे ये तो मुसलमान भी नहीं थे, आपने तो इस देश के अंदर इस देश के मुसलमानों को गद्दार कह दिया, देशद्रोही बता दिया, आतंकवादी बता दिया। कश्मीर के अंदर जब 370 हटाई गई उस समय इस देश के अंदर ऐसा उत्साह देखने को मिला कि भाई देखो अब तो हर एक व्यक्ति कश्मीर में जाके प्लॉट खरीदेगा, कश्मीरी लड़की से शादी करेगा। कितने लोगों ने शादी कर ली, कितने लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीद ली। अभी तक तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे छोड़ करके भागे हुए हैं, अभी तक तो उनको भी नहीं बसाया गया। यादव तो अपने आप को क्षत्रिय समझता था। देखिए इनके साथ अगर ये शोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनको आईना दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समाज की जो आबादी है वो बड़ी अच्छी तादाद में है। तकरीबन 12 से 14% यादव समाज उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। और ये यादव जब मुलायम सिंह यादव इनका नेतृत्व कर रहे थे और मान्यवर काशीराम साहब के साथ समझौता करके इन लोगों ने सरकार बनाई थी, सरकार से समर्थन वापस लिया गया था बसपा के द्वारा। बहन जी को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बनाया, तो इन्हीं यादवों ने बहन जी का शोषण किया। और जब इनकी सरकार बनी, जब भी कोई व्यक्ति जाटव समाज का थाने चौकी या कहीं गया तो उसका वहाँ शोषण हुआ, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए और उनको उस एक कह सकता अपमानित करते हुए उनके साथ में गंभीर से गंभीर उनके ऊपर अपराध लगाए गए। पीडीए का अपमान है ये देखिए अपमान तो देश का है, इस देश की 140 करोड़ जनता का है कि एक देश के अंदर 5% लोग इस देश के अंदर इस देश के तमाम सिस्टम पर बैठे हुए हैं, काबिज हैं, और वो इस देश को चलाने की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है चला भी रहे हैं, लेकिन आस्था किसी की गुलाम नहीं है। आस्था किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा सकती है। जिस तरीके से ये लोग मंदिरों में आने के लिए वहाँ क्यों नहीं तख्ती लगाते कि यादवों का प्रवेश वर्जित है, यादवों से क्यों चंदा लिया जाता है, यादवों से दान क्यों लिया जाता है। इस देश के अंदर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मंदिरों के अंदर बाहर ही तख्ती लगा दी जाए कि इस मंदिर के अंदर आप लोगों का प्रवेश वर्जित है। आप लोगों से धन के नाम पर ली जाने वाली एक राशि वो बिल्कुल नहीं ली जानी चाहिए। ब्राह्मणों का अगर अस्तित्व, ब्राह्मणों का अगर वजूद इस देश के अंदर मंदिरों से है, कर्म कांडों से है, यज्ञों से है, किसी न किसी कथाओं से है, तो वो केवल उन्हीं का रहना चाहिए। और इस घटना से पीड़ित होकर यादव समाज ने ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया, जगह जगह बोर्ड लगा दिए कि हम ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। देखिए हाँ, 2-4 जगह इस तरीके की चीज़ें आई हैं। यादवों को तो तब भी अकल नहीं आई थी जब उनके नेता अखिलेश यादव का जब शासन हटा था तो उनका घर तक धो दिया गया था। मंदिर में प्रवेश करते समय उस मंदिर को गंगा जल से धो दिया गया था। इनको तो तब भी आंखें नहीं आई। ये 4 दिन बाद इन बातों को भूल जाएंगे, लेकिन इस देश के अंदर अगर अम्बेडकरवादी संघर्ष कर रहा है तो वो आज भी संघर्ष कर रहा है और कल भी करेगा। यादव समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से, आपका ये अपमान है और इस अपमान को पूरी देश उसकी कड़ी निंदा तो करता ही है, दोषियों पे कार्रवाई भी चाहता है। और मैं विजेंद्र भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम सेना एक जिम्मेदारी के साथ में आपके साथ खड़ा हूँ और पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है, क्योंकि ये शोषण, इस शोषण को तो हम हज़ारों वर्षों से सहते आए हैं। कहाँ तक ठीक है ब्राह्मणों का जो बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए। ब्राह्मणों का काम अगर कर्मकांड करने का है तो वो उसी का कर्मकांड को करें। इससे कोई सबक सीखेंगे इस घटना से यादव? देखिए बिल्कुल सबक सीखना चाहिए। अगर यादवों को, यादव समाज को, देखिए मैं उनकी किसी भी तरीके से ना ही मैं भर्त्सना कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको किसी तरीके से आपको निराश कर रहा हूँ, लेकिन जब व्यक्ति का अपमान होता है तो उसको एहसास होता है कि मेरा अपमान हुआ है। इस अपमान को हम हज़ारों वर्षों से अपने पूर्वजों के साथ सहते आए हैं। हमने संघर्ष सहा है, हम लोगों ने शोषण सहा है। उसके बावजूद अगर हम लोगों ने इन कुरीतियों को, अपमान हुआ तो वो कहाँ बदले थे कि वो तो फिर नहीं बदल रहे हैं। मैं वही बातें कह रहा हूँ। अगर हम लोगों ने उनकी तमाम आस्थाओं को अगर नकार दिया है, हमने उनके तमाम देवी देवताओं को अगर नकार दिया है, हमने उस व्यवस्था को छोड़ दिया है, तो हमने ऐसे ही नहीं छोड़ा। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उन्होंने अपमान सहा। मैं यादवों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी उस व्यवस्था को छोड़िए। आप इस देश के अंदर
तमाम जो आपके महापुरुष रहे हैं उनकी विचारधारा को आप मानिए और छोड़ दीजिए इस तरीके की आस्था को। किसी भी तरीके की आस्था आपको सम्मान नहीं दे रही है, आपका अपमान कर रही है और आपको इस अपमान पर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने नेता के अनुसार, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन्होंने अपने उन्हीं जो 2 लोग थे जिन्होंने वो कथा कराई थी, उन्हें अपने कार्यालय में बुला करके उनसे वहाँ कथा कराई। यादव समाज आज बहुसंख्यक है और इन लोगों को सही आईना दिखाने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन विजेंद्र जी, जो ज्यादा बिरादरी है उत्तर प्रदेश में वो डोमिनेट कास्ट रही है। सीधे तौर पर सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। रामजी लाल सुमन शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आगरा से राज्यसभा सांसद भी हैं। उनके आवास पर जाकर के जिस तरीके से हमला हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, एक भी यादव उनके साथ में नहीं खड़ा हुआ था। उनका शोषण किस लिए आधार पर किया गया? केवल उन्होंने इतिहास बताया और इतिहास में वो दर्ज है, झूठ नहीं है। उन्होंने इतिहास बताया कि इतिहास क्या था और इतिहास बताने पर उनके साथ में इस तरीके से हुआ। लेकिन मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी, आप बेशक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, देश के अंदर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह रक्षा मंत्री भी रहे हैं और इस देश के अंदर बड़ी आबादी का आप नेतृत्व करते हैं। आपके साथ मेरा बहुजन समाज नीले पट्टे वाला आपके साथ खड़ा है और जिस तरीके की ये घटना घटी है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने की बारी है। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव जी के अलावा अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं है और अखिलेश यादव जी का भी कोई ऐसा प्रभावशाली बयान अभी तक इस समाज के लिए नहीं आया जिस समाज की वो राजनीति कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी ने अगर कुछ कहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, मैंने वो बयान दलित वर्ग के नेता होने के नाते से कहा है, तो उनके साथ इस देश का तमाम अम्बेडकरवादी दलित समाज खड़ा हो गया मजबूती के साथ में।